नमस्कार साथियों, चुनावी अपडेट के अंदर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली की सियासत से आज सभी को एक लेटेस्ट जानकारी देते हैं। आप सभी को बता दें कि अरविंद केजरीवाल जो सीएम है दिल्ली के, उनकी जो चर्चा का विषय वो काफी दिनों से बना हुआ है। पिछली जो सुनवाई थी 7 मई की उनकी सुनवाई हुई थी। केजरीवाल जी पिछले 40 दिन से दिल्ली की तिहाड़ जेल के अंदर बंद हैं और वो शराब नीति के मामले में उनको अरेस्ट किया गया था और 40 दिन के समय हो चुका है और वो जेल के अंदर है, तिहाड़ जेल के अंदर वो अरेस्ट हैं। आपको सभी को बता दें कि ईडी ने उन्हें 21 मार्च को अरेस्ट किया गया था। उनको बार बार वारंट भेजे गए थे, समन भेजे गए थे। 9 समन जाने के बाद भी वो उनका जवाब उन्होंने नहीं दिया, इसलिए ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 40 दिन के दौरान तिहाड़ जेल में बंद थे और 7 मई को उनकी अंतरिम जमानत पर बहस होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो बहस 10 मई तक आगे डेट रख दी थी उसकी। आज सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई के दिन अंतरिम जमानत पर फैसला दिया है। उससे पहले आप सभी को बता दें कि 7 मई को जब कोर्ट के अंदर बहस हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने और जो वहां के पीठ थे, न्यायाधीश थे, उन्होंने कुछ बातें कही थी केजरीवाल के लिए कि वो आदतन कोई अपराधी नहीं है, इसलिए उनको जमानत दे दी जानी चाहिए। और साथ में ये भी कहा था कि अभी देश के अंदर चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल को देखते हुए उन्हें जमानत देनी चाहिए। अगर चुनावी माहौल नहीं होता तो उनकी जमानत पर कोई सवाल नहीं उठता था। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि चुनाव 5 साल के अंदर एक बार आते हैं, इसलिए केजरीवाल को जमानत दी जानी चाहिए। साथ में ईडी ने भी कुछ दलीलें दी और सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें रखी उसके विपक्ष में ईडी ने कुछ दलीलें दी और कहा कि आप किसी मुख्यमंत्री को या किसी के ओहदे को देखकर स्पेशल उसको ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं। और साथ में ईडी ने यह भी कहा कि आप फिर जो 5000 सांसद जो और जेलों के अंदर बंद है, फिर उनको भी चुनावी माहौल देखते हुए उन्हें भी बरी कर देना चाहिए, उन्हें भी जमानत दे देनी चाहिए। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि एक जो किसान होता है जिसका बुआई का समय होता है वो भी जेल के अंदर बंद है, फिर उसको भी जमानत दे देनी चाहिए। इस तरह की बातें ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में कही। और आप सभी को बता दें कि कोर्ट ने ये सब दलीलें सुनने के बाद 10 मई का टाइम डिसाइड किया था। 10 मई को सुनवाई होनी थी और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन भी जारी की थी कि अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जाती है तो वो किसी भी ऑफिशियल कार्य के अंदर ड्यूटी नहीं करेंगे। साथ में वो अपने ओहदे का और अपने पद का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस तरह की कुछ गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी और अरविंद केजरीवाल जी ने इन पर हामी भी भरी और उन्होंने ऐसा कहा कि हम किसी भी सरकारी काम के अंदर बाधा नहीं पहुंचाएंगे और जो कानूनी रूप से और संवैधानिक रूप से जिन चीजों हमें बाध्य करा देती है उन चीजों को हम कतई नहीं करेंगे। आप सभी को बता दें कि आज 10 मई को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है और अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी गई है। आप सभी को बता दें कि अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक की जमानत मिली है और साथ में कोर्ट ने कहा है कि 2 जून को उन्हें खुद आकर कोर्ट के सामने सरेंडर करना होगा। 1 जून तक की उन्हें जमानत दी गई है, 2 जून को उन्हें सरेंडर करना है। अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से आम आदमी पार्टी, उनके कार्यकर्ता और उनके वोटर्स में एक खुशी की लहर है कि हमारे नेता बाहर आ गए हैं। अब पार्टी का प्रचार प्रसार और जो गतिविधियां हैं पार्टी की वो तेजी से प्रसार करेंगी और अरविंद केजरीवाल का पार्टी के जो मोटिव है, पार्टी की जो रणनीतियां हैं या फिर उनकी प्रत्याशी जो उतारे गए हैं इंडिया गठबंधन के माध्यम से, उनको कुछ बेनिफिट पहुंचेगा और जनता के बीच में आके वो अपनी बातें रख सकते हैं, अपने जो कार्यकाल के दौरान काम किए उन पर बातें रख सकते हैं। साथ में जो उनके वोटर्स हैं उनके लिए भी ये अच्छी खबर है, जो कार्यकर्ता है उनके लिए भी अच्छी खबर है, लेकिन साथ ही में ये एक चुनौती भरा सफर भी है कि 2 जून को उन्हें वापस सरेंडर करना पड़ेगा। इसी के साथ लेटेस्ट जानकारियां और चुनावी अपडेट देखने के लिए आप हमारी वीडियो से बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।